जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अभिलाष यादव आपके सामने परसेंटेज का पार्ट नंबर 3 लेकर आया हूँ। जैसा कि आज जो क्वेश्चन लाया हूँ वो थोड़े मॉडरेट टाइप के हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, अनुष्का के पास जितने पैसे थे उसका 33 सही 1/3% विराट को और शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च कर देती है। तो अंत में उसके पास शेष 1270 रुपए बचते। तो बताइए शुरू में अनुष्का के पास कितने धन था। तो इसमें देखो, अनुष्का के पास 33 सही 1/3% विराट को और शेष धन का 50%। तो 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, 50% की होती है 1/2। तो अनुष्का के पास 3 रुपए थे तो उसने 1 रुपए खर्च कर दिए, तो कितना हुआ 2। फिर विराट के पास 2 रुपए थे, उसका शेष धन का 1 रुपए खर्च कर दिए 1। तो देखो इसमें 2 से 2 ये चला गया, 2 से 2 ये चला गया। अब देखो 3 ये, तो कह रहा शेष धन का 1270 इससे कितने गुना अधिक 1270। तो अनुष्का के पास 1270 गुना, तो इससे कितने गुना 0 7 3 21 3 दूनी 6 7 8 3 एकम 3 3810 रुपए। ये आ गया हमारा आंसर। ये हमें मालूम है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। जो हमारे नए विद्यार्थी हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो पर डे जो हमारी लाइव क्लास चलती है आप उसका नोटिफिकेशन जाता रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में। एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में, 30% पुस्तकें अंग्रेजी में, 50% पुस्तकें हिंदी में। 50% पुस्तकें हिंदी में, 50% पुस्तकें हिंदी में, शेष 500 अन्य भाषाओं में। शेष 500 अन्य भाषाओं में। तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं? कितनी पुस्तकें? तो देखो क्वेश्चन का, एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में, 50% पुस्तकें हिंदी में, शेष 500 अन्य भाषाओं में। तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं? तो देखो 30%, तो ये आ गया, पुस्तकें 10 थी, शेष 7। फिर इसके बाद कह रहा 50% की 2 से 1, 7 एकम 7, 10 दूनी 20, कह रहा 500, सॉरी थोड़ा गलती हुई, सॉरी। इसमें देखो जो क्वेश्चन था पहला वाला उससे थोड़ा ये हट के क्वेश्चन है। इसमें सवाल में कहीं शेष दिया नहीं गया है, तो इनको हम क्या करेंगे, 50 और 30 दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ये हुआ हमारा 80%।
परसेंट। तो ये कितना बना जाके, ये 10 से 8, ठीक है, 10 से 8। दो चौको 8, दो पंचे 10, 5, 5 से 1, 5 से 1, ठीक है। तो कह रहा है शेष 500, 500 कितने गुना अधिक, 500 गुना अधिक। तो ये कह रहा है कि कुल कितनी पुस्तकें थे, तो इससे 500 गुना, तो 55 2500, ये आ गया हमारा आंसर। उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कह रहा है एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में, 20% पुस्तकें हिंदी में, 20% हिंदी में। फिर कह रहा है शेष 50% अंग्रेजी में, शेष 50% अंग्रेजी में। अंत में शेष 30% फ्रेंच में, 30% फ्रेंच में। अंत में शेष 6300 रुपए, 6300 पुस्तकें अन्य भाषाओं में। तो बताइए पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं। तो देखिए 20% हिंदी में, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, ठीक है। तो 5 पुस्तकें थी, ठीक है। तो शेष 5 में से 1 चला गया, 4। 50% अंग्रेजी में, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, 2 पुस्तकें थी, शेष 2 से 1। फिर कह रहा है 30% फ्रेंच में, तो 30% 3/10, 10 से 30 शेष 7, जो कटता है काट दीजिए सामने सामने। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये आ गया 55 25, 7 एकम 7। फिर इसके बाद कह रहा है शेष 6300, 6300 इससे कितने गुना अधिक, 900 गुना, सॉरी 900 गुना। तो पुस्तकालय में कुल कितनी, तो 25 का 900 गुना, 9 अपना 45 की 5, 86 लगा 4, 9 दूनी 18, 18 4 22। ये आ गया हमारा आंसर 22,500। उम्मीदें कर रहे हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर और शेष 5% यातायात पर खर्च कर देता है और अंत में शेष धन का 120 रुपए दान दे देता है और अंत में उसके बाद 1400 रुपए बचते हैं, तो उसकी आय ज्ञात करें। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। तो देखो 5 रुपए उसके पास 5 रुपए थे, 1 रुपए उसने खर्च कर दिया, कितने बचा, 4। फिर इसके बाद वो कहता शेष धन का 5%, 5%, 5 एकम 1/20, 20 से 1 शेष 19 हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है अंत में शेष धन का 120 रुपए दान दे देता है, उसके बाद 1400 रुपए, तो 1400 रुपए थे और उसने 120 रुपए दान दे दिए, तो कितना होगा, 0 2 4 4 1 5 1, 152। जो कटता हो काट दो, 4 पंचे 20, 55 25 19, इससे कितने गुना, 8 गुना 80, तो इससे 80 गुना ज्यादा हो जाएगा, तो 8 5 40, 8 दूनी 16, 16 4 20, 2000। ये आ गया हमारा आंसर।
उम्मीदें कर रहे हैं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह के जो हमने आज क्वेश्चन लाए हैं वो सभी इसी तरह के हैं, एक टाइप लाए हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% श्याम को और शेष धन का 12/1/2 खाने पर और शेष धन का 14/2/7 यातायात पर खर्च करता है, तो अंत में उसके पास 2100 रुपए बचते हैं। तो बताइए उसके पास शुरू में कितना धन था। तो बच्चों देखिएगा, इसमें कह रहा है कि राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% श्याम को, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। राम के पास 5 रुपए धन था, फिर उसने 1 रुपए श्याम पर खर्च कर दिए, तो 5 से 4 हो गया। फिर कह रहा है शेष धन का 12/1/2, 12/1/2 फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। उसके पास 8 रुपए धन था, 1 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो 8 से 7 हो गया। फिर कह रहा है शेष धन का 14/2/7, तो 14/2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। उसके पास 7 रुपए था, 1 रुपए उसने खर्च कर दिए, 6 रुपए बचे। जो कटता है काट दीजिएगा, 7 से 7 चला गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 3 6 हो गया, ये आया 5, ये आया 3। फिर कह रहा है कि 2100 रुपए बचते हैं, शेष 2100 रुपए बचते हैं। तो इससे कितने गुना अधिक, 700 गुना अधिक। तो कह रहा है राम के पास शेष इससे कितने गुना अधिक, 700। तो 7 पन्ना 3500 रुपए। ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गया हमारा आंसर। उम्मीदें करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 37/1/2% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 16/2/3 की कमी कर दी जाए और तीसरे साल के अंत में 9/1/11 की कमी कर दी जाए, तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 25,000 रुपए हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या है। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 37/1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3। 37/1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। यार एक गांव की जनसंख्या पहले 37/1/3 थी, तो 8 में शेष 5, 8 से 5 हो गई। फिर कह रहा वृद्धि कर दें, तो 8 से 11 हो गई। फिर कह रहा है कि दूसरे साल के अंत में 16/2/3, 16/2/3, तो 16/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 50/300। 1/6, तो 6 क्या कर कि कमी कर दो, 1/6, 1 की कमी, तो 6 से 5 हो जाएगी। फिर कह रहा है कि अंत में 9 से 1/11 की कमी कर दी जाए, तो 1/11 की कमी, तो 11 से 10। तो ये कह रहा है 3 साल बाद ये कितनी है, जो कटता है काट दीजिएगा। 2 पंचे 10, 2 3 6, तो देखिए 11 से 11 चला गया, 8 त्रिका 24, 5 दूनी 10। कह रहा कि वर्तमान में कितनी 25,000, 25,000। इससे कितने गुना दे 2500, 2500 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2500 इंटू 24, 0 0 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10 इंटू 0 0 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 0 0 0 0 6। ये आ गया हमारा आंसर। उम्मीदें करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे चैनल में 100 से अधिक लाइक और सब्सक्राइब होने चाहिए। प्लीज, धन्यवाद।